पानी से नहाएंगे तो लिबास बदलेंगे, अगर पसीने से नहाएंगे तो इतिहास पड़ जाएगी और बच्चे यहीं से सफल हो। अकेला मत छोड़िए, बच्चों के आंसू ना बहुत कड़वे होते हैं। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव अ चाइल्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोबाइल और इंटरनेट के इस बदलती लाइफस्टाइल में बच्चों की सही और अच्छी परवरिश करना आसान नहीं रह गया है। जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसी आपकी आदत होगी, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे माता पिता बनना है तो बच्चों की परवरिश सही ढंग से करनी होगी। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका आयान विद मम्मा चैनल पे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने बच्चों को काबिल बनाने के रहस्य को जानने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि बच्चे को बड़ों की बात सुनना पसंद नहीं है, बच्चे को बड़ों को कॉपी करना पसंद है। बच्चे के साथ हमें फर्म, फेयर एंड फ्रेंडली रहना चाहिए। हमने 4 तरह की पेरेंटिंग को जानने की कोशिश की थी: ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इन चारों में से सबसे अच्छी पेरेंटिंग डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। इसमें बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स की। इसमें पहला है इनकरेज इनोवेटिव थिंकिंग। बच्चों को इनकरेज कीजिए, बचपन से ही उनके अंदर इनोवेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कीजिए कि बच्चे इनोवेशन बिल्डअप कर सकें। रीड बुक्स टू योर चाइल्ड। बच्चों के साथ किताब पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, क्वेश्चन कीजिए, जो बच्चे ने पढ़ा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। इनकरेज म्यूचुअल क्वेश्चनिंग। बच्चों के साथ म्यूचुअल क्वेश्चनिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा आंसर देगा और वो ज्यादा बोलेगा तभी तो आप उसे करेक्ट कर पाएंगे, और आप उसे करेक्ट करेंगे तभी तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा। प्ले विथ योर चिल्ड्रेन। बच्चों के साथ खेलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो आपसे कुछ भी चीज सीक्रेट ना रखे, कुछ छिपाए ना, आपसे झूठ ना बोले। टीच देम बजटिंग। बच्चों को बजट भी दिखाना चाहिए ताकि उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट कम हो सके और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को बोलिए कि मैं 500 रुपए आपको वीकली दूंगा, इट मीन्स उसका मंथली 2000 रुपीज हुआ। उसे कोई सामान लेना है, वो 2000 से अधिक का है तो वो 2 महीने रुकेगा। अगर वही सामान उसे 6000 का है तो वो उसके लिए 3 महीना रुकेगा। तो यहाँ पे उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स कम हुई और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उसकी बढ़ी है। हमें बच्चों को लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW ये स्किल भी डेवलप करनी है। अगर बच्चे को कहानी सुनानी ही है तो हेल्दी फूड के बारे में बताइए, गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में उसे बताइए, उसे सक्सेस मोटिवेशनल स्टोरीज दीजिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करना चाहिए। बच्चे को कुछ सीन दे करके, कुछ सिचुएशन दे करके, कोई परिस्थिति उसके सामने रखिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और अगर वो उसे वीडियो गेम खेल रहा है तो उसे मना मत कीजिए, कुछ टाइम बाउंड कर दीजिए उसे। और इंडोर गेम ही नहीं, उसे आउटडोर गेम खेलने के लिए भी बोलिए। इक्वल वेटेज बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। और कुछ लाइफ में बच्चों को ना रिस्क और फेल्यूर भी देना चाहिए, जिससे उसका थॉट प्रोसेस होगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। आखिर में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ गेम चेंजर। मोटिवेशनल कंटेंट टू बिल्ड कैन डू एटीट्यूड। बच्चों के साथ एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहिए, आपको इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहिए जिसके उसके अंदर कैन डू एटीट्यूड आ सके। हेल्प योर चाइल्ड गेट ऑर्गेनाइज्ड। बच्चों को मदर को अकेले बिस्तर नहीं लगाना चाहिए, मदर को अपने बच्चे को लेकर साथ में बिस्तर लगाना चाहिए। मदर को बोलना चाहिए कि चलो आज हम ये सेल्फ क्लीन करेंगे। मदर को बोलना चाहिए कि चलो आज आपके हम स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करेंगे। मदर को बोलना चाहिए कि आज हम साथ में वॉशरूम क्लीन करेंगे। बच्चे को बताना चाहिए कि आज नोटबुक और बुक पे कवर चढ़ाएंगे। पहले आपने कवर चढ़ाया, फिर आपने साथ में कवर चढ़ाया, अब बच्चे को बोलिए कि वो कवर चढ़ाए। और जब वो काम कंप्लीट कर ले तो उसे अप्रिशिएट और प्रेज करना मत भूलिएगा। एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस एक्शन पे हमें बार बार अप्रिशिएशन मिलता है उस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं। जिस व्यवहार पे आप दोगे पुरस्कार उसी को तो हम करेंगे बार बार। डोंट माइक्रो मैनेज ऑफ योर चाइल्ड। बच्चे को छोटी छोटी गलतियों पे हमें टोकना नहीं है, डांटना नहीं है। बच्चे की
निगेटिविटी हमें नहीं बतानी है, बच्चे की हमें पॉजिटिविटी बतानी है। उसने गलत काम कर दिया, करने दीजिए, गलत करके ही वो सीखेगा। हमें ये पूछना है कि बेटा इसको और अच्छे से कैसे कर सकते थे। अगर आपकी जगह कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता तो इसको और अच्छे से कैसे कर पाता। हमें इन्वॉल्विंग पेरेंट्स बनना है, इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स नहीं बनना है। अगर मैं स्टोरीज सुनाने पे इतना जोर ही दे रही हूँ तो डिसिप्लिन की इंस्पिरेशनल, एनिमेटेड और मोटिवेटेड वीडियोस हमें बच्चों को दिखाना है। अगर आपका बच्चा अनडिसिप्लिन है, अगर किसी के साथ उसने मिसबिहेव कर दिया है, तो हम उसे बोलते हैं कि बेटा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है, सॉरी बोलो। अरे देखो कितना बेकार बच्चा है, ये सॉरी बोल ही नहीं रहा है, सॉरी बोलो। उस कंपल्शन में तो बच्चा उस समय सॉरी मम्मा बोल देगा, लेकिन उसने सॉरी सोचा नहीं, सॉरी फील किया नहीं। ये गलत है। हमें बच्चों को सॉरी फील कराना है। हमें डीलिंग ठीक नहीं करनी है, फीलिंग ठीक करना है। हमें कंटेंट ठीक नहीं करना है, हमें इंटेंट ठीक करना है। फ्रूट्स बाद में मिलेंगे, पहले रूट्स चाहिए। प्रेज इन पब्लिक, बच्चों को सबके सामने सराहना चाहिए, उसकी विशेषताएं बतानी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और उसको करेक्शन भी करना है ना आपको, तो प्राइवेट में ले जाके कीजिए। बच्चों को कंप्लेन, कंपेयर, क्रिटिसाइज ये कैंसर है। रेक्टिफाई, रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, इससे बच्चे की ग्रोथ होगी। बच्चों को ना कोई समस्या है, किसी परेशानी में है तो उसे हक कीजिए, पॉजिटिव टच दीजिए। इससे बच्चे का ना हाई सेल्फ स्टीम बहुत हाई रहेगा। बच्चों को इस तरह से समझते हैं ना इमोशनल कप। अगर बच्चे का इमोशनल कप खाली है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शंस में जाने लगेगा। अगर वही बच्चे का इमोशनल कप भरा हुआ है तो हाई सेल्फ स्टीम के साथ बहुत आगे जाएगा। अगर हमने बच्चे को लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अटेंशन दिया तो उसका इमोशनल कप भरा रहेगा, एकदम फुल रहेगा। हमने उसके साथ खेला, फ्रेंडशिप किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उसके साथ प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, उसका इमोशनल कप भरा रहेगा। उसकी जगह अगर हमने उसे पब्लिकली इंसल्ट किया, क्रिटिसाइज किया, अब्यूज किया, ह्यूमिलिएशन किया, उसका बिना किसी गलती के पनिश किया, उसको अगर हमने फीलिंग लोनलीनेस, फीलिंग वरीड, फीलिंग फेलियर, रिजेक्टेड, इससे क्या होगा, इन सब चीजों से उसका इमोशनल कप खाली हो जाएगा और उसको रिफिल करने के लिए वो फिर गलत डायरेक्शंस में जाएगा, रॉन्ग प्लेस पे जाएगा, रॉन्ग फ्रेंड्स बनाएगा, रॉन्ग वेबसाइट्स खोलेगा, मिसबिहेव करेगा अटेंशन गेन करने के लिए, मैनिपुलेट करेगा, वो जेलसी फील करने लगेगा। बच्चों को ना सफल बनाने के लिए आइसबर्ग देखा है आपने, समुद्र के अंदर बर्फ होता है और उसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा बर्फ दिखाई देता है, वो 10% सिर्फ हमें दिखाई देता है, जिसमें बच्चे का ना एंगर, हाइडिंग, एग्रेसिव, स्क्रीमिंग, वॉयलेंट, क्राइंग, रो रहा है, बातें छिपा रहा है, चिल्ला रहा है, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसके अंदर दबा हुआ है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, अपना लॉस्ट ट्रस्ट खो चुका है, फेल्योर है, डिस्ट्रेस है, वरीड है, लोनलीनेस है, हमें ट्रीटमेंट इसका करना है। और ट्रीटमेंट हम कर किसका रहे हैं, जो 10% हमें दिखाई दे रहा है। नहीं, बच्चे को समझिए 90% तो वो किस वजह से कर रहा है। हमें बच्चों को सफल बनाना है ना, तो बच्चों को ना गेमिफिकेशन कर देते हैं, गेम खेल लेते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, प्रैक्टिस होती है ना, बच्चे बस प्रैक्टिस, हाँ नॉर्मली चल रहा है। लेकिन जिस दिन एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है ना, उस दिन बच्चा पूरा जी जान झोंक देता है कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही फर्स्ट आना है। उसको ना बाजार से कुछ टोकन्स ला दीजिए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। बच्चे को ना जब कोई अच्छा काम करे तो उसमें पैसे डालिए। जैसे वो जल्दी टाइम से उठ गया, 2 रुपए डाल दीजिए, फ्रेश हो गया, टाइम से नाश्ता कर लिया, 2 रुपए डाल दीजिए, उसने बिना बोले ही अपना होमवर्क कर लिया, 5 रुपए डाल दीजिए, स्कूल का अपना यूनिफॉर्म सही जगह पे उसने रख दिया है, उस पर 2 रुपए डाल दीजिए, सही टाइम पे सो गया है, 2 रुपए डाल दीजिए। लेकिन उसको रिडीम भी कीजिए। अगर उसने मिसबिहेव कर दिया है, 2 रुपए निकाल लीजिए। अगर उसने किसी के ऊपर अब्यूज कर दिया है, थूक दिया है, 5 रुपए निकाल लीजिए। आपकी बातों पे उसने ओबे नहीं किया है, 2 रुपए निकाल दीजिए। इस तरीके से ना हम बच्चों को सफल बना सकते हैं। बच्चे पहले इस पॉइंट्स गेन करने की लालच में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो उनके बिहेव में आ जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी
और बच्चे यहीं से सफल होते हैं। बच्चों को ना अकेला मत छोड़िए। बच्चों के आंसू ना बहुत कड़वे होते हैं, उसे मीठा बनाइए। बच्चों की जिज्ञासा बहुत गहरी होती है, उसे शांत कीजिए। बच्चों का दुख बहुत तीव्र होता है, उसे ले लीजिए। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, उसे कठोर मत होने दीजिए। योर चिल्ड्रन विल बिकम व्हाट यू आर, सो बी व्हाट यू वांट देम टू बी। आपस में ना कितने भी झगड़े हों, उसे सुलझा लीजिए ताकि बच्चे का जीवन सफल हो सके, सुरक्षित हो सके। अगर आपको कुछ करना चाहते हैं ना, तो सपनों की दुनिया में नहीं, खुद की दुनिया में रहिए। सफलता सीखने की तीव्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पानी से नहाएंगे तो लिबास बदलेंगे, अगर पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। सादर प्रणाम, धन्यवाद।